Good morning, student. In previous class, we discussed about the projectile motion. Clear? And we also discuss about the range of projectile, height of projectile, and time period of the projectile. And we also consider some special facts like as when range will be maximum, when height will be maximum, and so on. Clear? And today our topic is circular motion. Circular motion. We know that circular motion is a two-dimensional motion. Clear? Because in case of circular motion, when any object rotate in circular path, then it also rotate on a plane, because a circular path always consists horizontal and vertical component. Clear? अब देखिएगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सर्कुलर पाथ में रोटेट कराते हैं तो उसके बारे में जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे कि सर्कुलर वेलोसिटी हो गई, या फिर इसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इसी तरह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बारे में भी हम गति करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सर्कुलर मोशन क्या होता है कि व्हेन एनी पार्टिकल रोटेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन विच डिस्प्लेसमेंट remain constant but direction change with respect to time, known as circular motion. क्लियर? कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड में रोटेट करता है तो, और उस केस में रोटेशन के केस में क्या होता है, उसका जो डिस्टेंस है, यानी ये जो सेंटर से और सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होती रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सर्कुलर मोशन के लिए हम अलग अलग जो कंपोनेंट है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते, फर्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लेते कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। कैसे पाथ में रोटेट कर रहा है? सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। और मान लेते कि किसी टाइम, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, किसी टाइम टी पर, कितने टाइम टी पर वो पॉइंट ए पर है, और वो इस वाली एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है। क्लियर? यानी जब वो ए पर होता है उस टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है? टी। क्लियर? और कुछ समय बाद, यानी एक स्मॉल टाइम डेल्टा टी बाद, वो क्या होता है? पॉइंट बी पर एग्जिस्ट करता है। यानी यहाँ पर टोटल टाइम कितना होगा? टी प्लस डेल्टा टी हो गया, यानी डेल्टा टी टाइम बाद, तो यहाँ से टोटल टाइम कितना हो गया? डी प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम बाद वो है पॉइंट बी पे होता है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? थीटा प्लस डेल्टा थीटा, थीटा प्लस डी थीटा भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखिएगा, यानी डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल ने डेल्टा टी टाइम में उसने कितना एंगल चेंज किया है? डेल्टा थीटा चेंज किया है।
ये वाला एंगल क्या हुआ है, उसका चेंज हुआ है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता तो हम उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्लियर। लेकिन अगर वो रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग है तो हम उसको कैसा बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं लिख देता हूँ, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। एट टाइम टी इट्स डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। इसको हमने सेंटर ओ मान लिया। थीटा फ्रॉम लाइन ओपी, यानी जो ओपी है उससे उसका टी टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, थीटा है, ठीक है, क्लियर। सिंस पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ so after t plus delta t time its angular displacement become थीटा प्लस डी थीटा, डेल्टा थीटा लिख सकते हैं हम उसको। तो डेल्टा टी टाइम में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ठीक है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम वो कितना होगा, डेल्टा टी टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए ओ बी के इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ठीक है ना। यानी जो एंगल ए ओ बी है उसके बराबर हो जाएगा, एंड दैट विल बी डेल्टा टी टाइम बाद आफ्टर डेल्टा टी टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा, क्लियर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा थीटा से। अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट किसकी बात करें हम, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों हम सीधा लीनियर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हम ऐसा यूनिट है उसकी बात करें तो वो क्या होती है, रेडियन, क्लियर। आपको याद हो तो हम इसको RAD से रिप्रेजेंट करते थे, जो हमने दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ी थी, एक स्टेरेडियन और एक रेडियन, ठीक है। तो रेडियन क्या होती है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी होती है। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ध्यान रखना कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, वो कैसी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसको किससे लिखा जाए, इसकी डायरेक्शन है वो किससे निकाल सकते हैं हम इसको, राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर।
तो आपको सीधा याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आपको डेफिनेशन ही पूछ जाती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, डी थीटा से डिनोट किया जाता है। क्लियर। अब देखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बच्चों, हमने जब लीनियर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था तो हम पढ़ते थे कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम नोन एज ए वेलोसिटी। क्लियर। यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट में टाइम की रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो किसके अंदर होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ना होके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी इन डेल्टा टी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी को इट इज रिप्रेजेंट बाई ओमेगा। एक साइन होता है डब्लू के जैसा, उसको हम किससे लिखते हैं, ओमेगा से। ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, एंगुलर ओमेगा से। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट के बारे में तो देखिएगा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों आपको पता है कि डी थीटा कितना होता है, रेडियन होता है, और डी टी क्या है, टाइम, यानी इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। जो एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, रेडियन पर सेकेंड। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो देखिएगा रेडियन तो एंगल होता है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होती, सेकंड है, पर सेकंड में है, तो इसका कितना हो जाएगा, m0 l0 t-1, क्योंकि टाइम तो पर सेकंड है, तो यहाँ पर जो इसकी डायमेंशन है m0 l0 और t-1। क्लियर। अब देखिएगा जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एक एक्सियल वेक्टर है। ठीक है ना। हमने दो वेक्टर पढ़ाए थे, आपको याद हो तो। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं कि वो वेक्टर किसी सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना, यानी उनका जो डायरेक्शन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट बात करें हम कि जो एंगुलर वेलोसिटी है is a axial vector that's direction be perpendicular with plane of rotation। क्लियर। यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, जिनकी डायरेक्शन कैसी है, प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे देखिएगा अगर ये कोई भी प्लेन है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इस तरह से, ठीक है ना, तो हम यहाँ से राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से रोटेट, फिंगर ऐसे रोटेट करें जो, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो किस तरफ होगा, इस वाली प्लेन, अपवर्ड प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है।
और इधर ही क्या होगा, अगर हम अल्फा की बात करें, ये होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाती है, रोटेशन की डायरेक्शन इस तरह से हो जाती है, तो उस केस में किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर, ओमेगा। ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, तो उसके रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि टाइम पीरियड के बारे में, टाइम पीरियड मीन्स एक रोटेशन करने में किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रोटेशन करने के लिए किसी पार्टिकल को जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये हम सब एंगुलर वेलोसिटी के अंदर ही, सॉरी सर्कुलर मोशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। बच्चों देखिए टाइम पीरियड का मीन्स क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल द्वारा, ठीक है ना, टी सेकंड में कितने चक्कर लगाए जाते हैं, यानी सॉरी एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टाइम टेकन बाय एनी मूविंग पार्टिकल in complete revolution, time taken by any moving particle in complete revolution known as time period। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना समय लगा, वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो देखिएगा टाइम पीरियड को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड यानी वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्लियर। तो टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू 2πr अपॉन ओमेगा, क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट, तो इसकी टाइम पीरियड की क्या होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, पर सेकंड, ठीक है ना, सॉरी टाइम पीरियड क्या होता है सेकंड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीन्स क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन पर सेकंड नोन एज ए फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन पर सेकंड नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी नंबर ऑफ टर्न्स है। देखो फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम न्यू से भी लिखते हैं या फिर आपको कई बुकों में एफ से भी मिल जाएगा। तो एफ कितना हो जाएगा कि 1/t, क्लियर। यानी यहां से कितना हो गया, हम इसको कितना लिख सकते हैं, 1/t क्या होता है फ्रीक्वेंसी, यानी t इक्वल टू कितना हो गया 2πr/ω, ठीक है। सॉरी यहां पे आर नहीं आएगा, देखिएगा टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस का मीन्स क्या हो गया, एक कंप्लीट रोलेशन का पूरा करने में, यहां से पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट हुआ और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी कंप्लीट चक्कर पूरा लगाएगा, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। आपको पता है कि ये कंप्लीट जो थीटा होता है वो 2π के बराबर हो जाता है, यानी 360 के। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। और वेलोसिटी भी कौन सी, एंगुलर, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट चक्कर का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो कितना होगा 2π के बराबर होगा, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1/t यानी 2π/ω, ये क्या होगी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर यहाँ से ओमेगा को हम कितना लिख सकते हैं 2π/t यानी 2πν, यानी ये रिलेशन होता है ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में, क्लियर। तो ये आपके पास क्या हो गया एंगुलर
वेलोसिटी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम पीरियड हो गया, और इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन यानी अभी तक हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है, तो अगर सिंपल हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम बात करें लीनियर एक्सीलरेशन की, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर हम बात करें एंगुलर एक्सीलरेशन की, तो उस केस में देखिएगा कि वो कितना हो जाएगा। तो बच्चों एंगुलर एक्सीलरेशन का अगर डेफिनेशन लिखें तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम known as angular acceleration। क्लियर। अब देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन को हम किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं, ध्यान रखना। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा अपॉन ए डी टी। यहाँ पर ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से बच्चों अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, एंगुलर एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो कितना होगा, देखिए ओमेगा और डी टी। अब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हमें, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिएगा इस इक्वेशन फर्स्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से डी ओमेगा ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा डी टी। इस तरह से हम ओमेगा की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिएगा बच्चों ये आपकी टॉपिक थी एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, उसके बारे में, ठीक है। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो आपको डायमेंशन सीधा उसकी तरह लिख सकते हैं हम, m0 l0 t-2। L यहाँ पे 1 नहीं करना है आपको, क्योंकि L लेंथ होती है, वो केवल लीनियर वेलोसिटी के अंदर ही होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो रेडियन होता है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, रेडियन एक ही डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बारे में ये देख लेंगे, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके बारे में भी हमने जो डायरेक्शन है जैसे एक्सीलरेशन की निकाली थी हमने एंगुलर एक्सीलरेशन की, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन भी या इसकी डायरेक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना, और